दोस्तों, क्या द्रौपदी एक दुष्ट महिला थी? क्या द्रौपदी की वजह से हुई थी महाभारत की लड़ाई? लोग तो यही कहते हैं कि द्रौपदी ने अगर दुर्योधन को गाली नहीं दी होती तो कभी दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण नहीं किया होता, और अगर चीरहरण नहीं होता तो कभी महाभारत के युद्ध की नौबत नहीं आती। लेकिन क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ही वजह से हुआ था, या फिर महाभारत का युद्ध पहले से ही होना तय हो चुका था? फिर भी लोग द्रौपदी को ही महाभारत की लड़ाई की वजह मानते हैं, और इसके लिए द्रौपदी की 5 गलतियों को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों के अनुसार द्रौपदी की वो 5 गलतियां क्या थीं, और क्या सच में द्रौपदी ने वो 5 पाप किए थे जिनकी वजह से उसे महाभारत का असली विलेन माना जाता है? तो चलिए देखते हैं लोगों के द्रौपदी को लेकर क्या क्या आरोप हैं। नंबर 1, द्रौपदी पर जो पहला आरोप लगाया जाता है वो यही है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था, और दुर्योधन इस अपमान को भूल नहीं पाया था, क्योंकि ये सच था कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। महाभारत में ये प्रसंग भी है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बने और उन्होंने सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो उस यज्ञ में सारे देश के राजा और महाराजा आए थे। इनमें दुर्योधन भी शामिल था। युधिष्ठिर ने अपने लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो एकदम मायावी महल था। इस महल का निर्माण दानव शिल्पीकार मैं ने किया था। इस महल की खासियत थी कि ये एक तरह से भूल भुलैया जैसा था। जहाँ दरवाजे दिखाई देते वो दीवार होती थी, जहाँ फर्श दिखता था वो एक तालाब निकलता था। दोस्तों, दुर्योधन भी इस महल में घूम रहा था। वो अचानक से धोखा खा जाता है। उसने जिसे फर्श समझा वो तालाब निकला, और दुर्योधन उस मायावी तालाब में गिर गया। महाभारत के अनुसार इस तालाब में दुर्योधन के गिरते ही वहां खड़े लोगों ने उसकी हंसी उड़ानी शुरू कर दी। दुर्योधन भी लज्जित हो गया। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उस वक्त वहां न तो द्रौपदी मौजूद थी और न ही किसी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। तो फिर किसने द्रौपदी पर ये तोहमत लगा दी, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन परंपराओं और टीवी सीरियलों में ये दिखाकर द्रौपदी की छवि को आज भी धूमिल किया जाता है, जिसके लिए वो कहीं भी जिम्मेदार नहीं थी। अब बात करते हैं द्रौपदी पर लगाए जाने वाले दूसरे आरोप की, कि द्रौपदी ने कर्ण का भी अपमान किया था, वो भी उस वक्त जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। जब कर्ण ने स्वयंवर को जीतने के लिए धनुष उठाया तो लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने ये कह दिया था कि वो कभी भी किसी सूत जाति के वीर से शादी नहीं करेगी, और कर्ण इस अपमान को भूल नहीं पाया और उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन का साथ दिया। कहते हैं कि कर्ण के भरोसे से ही दुर्योधन में इतनी हिम्मत आई थी कि वो पांडवों के साथ महाभारत का युद्ध लड़ सका। इस आरोप में आधा सच है और आधा झूठ। दरअसल महाभारत के कुछ पाठों में ये कहानी जरूर मिलती है कि द्रौपदी ने कर्ण के लिए ऐसा कुछ कहा था, लेकिन दक्षिण भारत में लिखे महाभारत की पांडुलिपियों में ये कहानी कहीं भी नहीं मिलती। कुछ महाभारत के पाठों के अनुसार कर्ण ने धनुष उठाया ही नहीं था, वो उठा ही नहीं पाया था। दूसरी बात ये कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर उसे अपमानित किया था। तो अगर द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया भी था तो कर्ण ने उसका बदला ले ही लिया था। तीसरी बात ये कि मूल महाभारत के अनुसार कर्ण और दुर्योधन दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे, और कर्ण शुरू से ही अर्जुन से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि उनके गुरु द्रोण अर्जुन को ज्यादा प्यार करते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कर्ण के भी गुरु द्रोणाचार्य ही थे। इसलिए ये कहना गलत है कि द्रौपदी से हुए अपमान की वजह से कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। असली बात यही है कि कर्ण और दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को खत्म करने की योजनाएं बनाते रहते थे। अब बात करते हैं द्रौपदी को दुष्ट औरत बताने वाले तीसरे आरोप की। कहा जाता है कि द्रौपदी ने चीरहरण के वक्त ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक कि वो दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोएगी तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेगी, वो केश खुले ही रखेगी। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मूल महाभारत में द्रौपदी की किसी ऐसी प्रतिज्ञा का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, भीम ने जरूर ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन के उन दोनों हाथों को उखाड़ देगा जिससे उसने द्रौपदी का चीरहरण किया है, और तो और दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीने की भी प्रतिज्ञा भीम ने ही ली थी।
द्रौपदी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी, ये आज आप जान लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं द्रौपदी पर लगाए जाने वाले आखिरी आरोप की, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है। द्रौपदी पर ये आरोप लगाया जाता है कि जब उसका अपहरण करने की कोशिश जयद्रथ ने की थी तो द्रौपदी ने ही उसका सिर मुंडवाकर सिर्फ 5 चोटियां छुड़वा दी थी। आपको पता होगा कि जयद्रथ 100 कौरव भाइयों की इकलौती बहन दूशला का पति था। कहते हैं कि दुर्योधन अपने बहनोई के इस अपमान को भी भूल नहीं पाया था और महाभारत युद्ध होने की एक वजह ये भी थी। लेकिन जिन लोगों ने महाभारत को नहीं पढ़ा है वो ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, जबकि असलियत ये है कि जयद्रथ ने जब द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की तो पांडवों ने उसे पकड़ लिया। पांडव भाई जयद्रथ को मारना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी और युधिष्ठिर ने उसे जीवन दान दे दिया था ताकि उनकी बहन दूशला विधवा न हो जाए। लेकिन भीम ने गुस्से में आकर उसका सिर मुंडवा दिया और सिर्फ 5 चोटियां छोड़ी थीं। तो इस कांड में द्रौपदी बिल्कुल बेकसूर होती हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर द्रौपदी इतनी दुष्ट होती जैसा कि लोग कहते हैं, तो जरा सोचिए कि अपने 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को वो जीवन दान क्यों दे देती हैं, जब सारे पांडव और यहाँ तक कि कृष्ण भी अश्वत्थामा के इस पाप के लिए उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे। तब द्रौपदी ने ही ये कहा था कि जिस तरह मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, वैसा दुख अश्वत्थामा के मरने पर उसकी माँ को भी होगा। इसलिए उसे द्रौपदी ने माफ कर दिया। जो स्त्री इतनी दयालु हो वो दुष्ट नहीं, देवी कही जानी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो को देखने के बाद द्रौपदी के बारे में आपके विचार बदले हों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।